नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में 2 नन की गिरफ्तारी का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली होते हुए अब केरल तक इसकी आंच पहुंच गई है। विपक्षी सांसदों का एक दल जांच के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच गया। दूसरी तरफ केरल बीजेपी अध्यक्ष का बयान और बजरंग दल की चेतावनी ने मामले को और भी गर्मा दिया है। सरकार का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो विपक्ष सरकार पर कानून से खिलवाड़ का आरोप लगा रही है। आज इस पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से केरल की रहने वाली मिशनरी सिस्टर्स को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी बजरंग दल की शिकायत पर की गई थी, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया तो इंडिया गठबंधन के सांसद मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच गए। पूरे मामले को लेकर सीएम साय का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। नन की गिरफ्तारी को लेकर सीपीआई नेता बृंदा करात ने बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या छत्तीसगढ़ में कोई अलग कानून है? क्या बजरंग दल और आरएसएस को कोई विशेष पावर दिया गया है? बजरंग दल जैसे संगठन को कानून को हाथ में लेकर किसी को पीटना पुलिस के सामने और गलत आरोप लगाकर एफआईआर करवाना, ये राजनीति है, वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। इधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। दीपक बैज का कहना है कि केरल के बीजेपी अध्यक्ष मानव तस्करी और धर्मांतरण को नकार रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण बीजेपी के लिए चुनावी एजेंडा है, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। स्पष्ट करे सरकार, क्योंकि है हम नहीं, हम तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है। मामला गरमाने के बाद बजरंग दल ने भी बयान जारी कर दिया है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मामले में लीपापोती की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कई बार से मांग करते आए कि सरकार इस पे कड़े कानून लाए, कड़े कानून, मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक भी कानून की बात करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ ड्राफ्ट बना रहे हैं। आज 2 सालों से सरकार सिर्फ ड्राफ्ट बनाने की बात करती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, जो कि बहुत ही संवेदनशील है। बहरहाल नन की गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर केरल के सांसदों के दखल ने मामले में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ये मुद्दा अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उठ सकता है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर अपने अपने ढंग से मुखर नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि इस मामले का हल अंत में क्या निकलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। धर्म का सवाल, दिल्ली तक बवाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं केएस चौहान बीजेपी प्रवक्ता, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता और रामावतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सवाल, धनंजय जी, कांग्रेस चूंकि इस मामले को काफी उठा रही है, आज प्रियंका गांधी ने भी वहां पे संसद के सामने इस मामले को उठाया, लेकिन एक बात सवाल यह है कि पुलिस ने अपना काम किया, 2 जो नन है उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली है। पुलिस को काम करने दीजिए, लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि कानून अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। धनंजय जी, देखिए अमित जी, आपको याद होगा हमारे जो इंडिया गठबंधन के सांसद छत्तीसगढ़ आए थे, जो ननों से मुलाकात किए हैं जी। उसके बाद कांग्रेस के जो सांसद हैं सप्तगिरी उल्का जी ने कहा है कि हम उनसे मुलाकात की है और न्यायालय में भी हम इसको लड़ाई को लड़ेंगे। तो स्वाभाविक बात है, कानून पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी को जब इस विषय में मालूम चला कि इस प्रकार से घटना यहाँ पर हुई है, तो स्वाभाविक बात है अल्पसंख्यकों पर अगर कोई अत्याचार होता है, अनैतिक उसके ऊपर कोई हमले होते हैं और झूठे आरोप लगाकर अगर बात की जाती है, तो स्वाभाविक बात है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के विषय में बात उठाया जाएगा। और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस उठा रही है तो बात आ रही है,
लेकिन क्या केरल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर जी, वो भी तो कह रहे हैं कि शायद सरकार ने जो किया गलत किया है। वो नन पर जो तस्करी के आरोप लगे हैं, नन के ऊपर जो धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, उनको उन्होंने सीरियस खारिज कर दिया है। और केरल भाजपा की महासचिव अनूप एंटोनी तो रायपुर में है, गृह मंत्री से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ है और केरल की जो भाजपा, इसके बीच में कोई मतभेद चल रहा है क्या? भाई उनके तो भाजपा के अध्यक्ष है ना। अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो आप उस पर राजनीतिक देते हैं, उनको विरोधी बताते हैं। तो क्या भाजपा के जो केरल के जो अध्यक्ष हैं रवि चंद्रशेखर जी, वहां के जो इनके नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में बात कर रहे हैं, अमित शाह जी से बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कंप्लेंट कर रहे हैं कि शायद सरकार ने उन ननों के साथ गलत किया है, शायद सरकार का जो बयान है उनको सिरे से खारिज कर किया जा रहा है उनके द्वारा। तो मुझे लगता है तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि यहाँ प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर कोई गलत चीजें थी जिस प्रकार से जानकारी लग रही है, चौहान साहब से इसका जवाब जरूर लेंगे। एक सेकंड लीजिएगा। जिस प्रकार से उन पर आरोप लग रहे हैं, नारायणपुर ओरछा के रहने वाले हैं, नारायणपुर ओरछा से दुर्ग में आ जाते हैं, वहां पे उनको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग घेर लेते हैं, उन पर हमला करते बताते हैं, वहां भी विवाद करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, फिर पुलिस आती है। तो मैं एक बात समझ में नहीं आता, अगर तस्करी के आरोप बजरंग दल लगा रहा है तो क्या उनके माता पिता जो हैं लड़कियों के, क्या नारायणपुर के थाना में शिकायत नहीं किए होंगे, ओरछा में शिकायत नहीं किए होंगे, या इस सरकार में तस्करी को इस प्रकार खुलेआम छूट जाए? दोनों चीजें उस पर सामने आ रही है। धनंजय जी, तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है और भाजपा भी विरोध कर रही है, हम भी विरोध कर रहे हैं जी। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि यदि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, पुलिस के पास जो जानकारी है, उस आधार पे कार्रवाई की जा रही है। जरूर है सरकार, केरल से लोग आए हैं, उस पर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से लगातार मुलाकात हुई है। इंडिया गठबंधन के भी जो सांसद और विधायक, मतलब जो सांसद आए हैं, वो भी वहां आए हुए हैं। लेकिन चौहान साहब, एक सवाल ये है, मामला जो है बिल्कुल एक 3 दिन पहले ही जो सरकार ने बल्कि ये कहा था कि जो भी घर वापसी करेगा उसका हम सम्मान करेंगे, और जो जूदेव के नाम पर वो सबके उनसे सम्मान किया जाएगा बहुत जल्दी से, इस तरह जो घर वापसी करेगा। उसके बाद एक बड़ा मामला हो जाता है। टाइमिंग क्या गलत हो गई है इस पूरे मामले की? टाइमिंग की कोई बात ही नहीं है अमित जी। अपराध होता है जी। और ये देश जो है वो राजनीतिक दलों से नहीं, राजनीति से नहीं, बल्कि संविधान से चलता है, कानून से चलता है जी। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि इस मामले में ऐसी कौन सी चीज हो गई है जो गैर कानूनी है। मेरे को यह चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज हो गई है जो असंवैधानिक है, और इसके बाद कार्यपालिका का काम कार्यपालिका ने किया। यह पूरी घटना मैं बता दूं अमित जी, क्या होता है। सुबेरे 8:30 बजे 25 जुलाई को जो 2 नने हैं वो स्टेशन में ही आती हैं, स्टेशन से बाहर नहीं जाती हैं, दुर्ग के स्टेशन में आती हैं। वहां पर ये 3 बालिकाएं वहां पर आती हैं। कैसे आती हैं, कौन पहुंचा के जाता है, कोई पता नहीं है। उसके बाद जो एक उसमें से लड़की है वो रो रही है, और रो रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनको कुछ शक होता है, इसमें कोई दल नहीं आया है अभी अमित जी। और हमारे व्यूअर्स भी सुने कि उसमें जो लड़की है एक, वो रो रही है, और आजू बाजू के जो लोग हैं वो 1-2 लोग आके पूछ रहे हैं कि बेटा क्या बात है। तो बोले कि मेरे को जबरिया ले जाया जा रहा है, मेरे को जाने की कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको जबरिया ले जाया जा रहा है? अच्छा, तो आपके घर वालों के फोन नंबर बताइए। तो उन्होंने अपने जीजा जी का नंबर बताया। जीजा जी से बात होती है, जीजा जी ने विरोध जताते हैं, और उसके बाद उनके घर वालों से बात होती है, पूरी पुष्टि होती है, मामला जाता है ये इनके पास, पुलिस के पास, जीआरपी पुलिस के पास। जीआरपी पुलिस पूरी तहकीकात करती है, सबसे बात करती है। उसके बाद वो जो है वो एफआईआर दर्ज करती है। मामला, बात आगे पहुंच जाती है, वहां पर बजरंग दल के लोग भी आ जाते हैं, दूसरे संगठन के लोग भी आ जाते हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि धर्मांतरण तो खुलेआम से पहले जो भूपेश सरकार की तरफ था वो अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, और खत्म करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरा करते रहेंगे जी। बिल्कुल। और ये जो मामला है ये सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, ये मामला ये भी है कि हमारी आदिवासी बहनों का मामला है, आदिवासी बेटियों का मामला है। मेरी भी इतनी बड़ी बेटियां हैं, मैं क्यों नहीं बोलूंगा। अगर उसकी जगह मेरी बेटी होती या किसी और की बेटी होती
क्या कांग्रेसी की बेटी होती या आपकी बेटी होती तो क्यों नहीं बोलते आप? बिल्कुल इस मामले में पुलिस के पास आधार क्या है? बिल्कुल एफआईआर का चौहान साहब, इसमें एफआईआर में साफ तौर पे और उसने बयान दिया। जी, उसी तरह कार्रवाई हो रही है। पुलिस, चूंकि जमानत भी नहीं मिली है, चूंकि जो भी आवेदन लगाए हैं उस आधार पर जमानत नहीं हुई है। रामावतार जी, आप लंबे समय से नजर रख रहे हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं बिल्कुल नए नहीं हैं। जब छत्तीसगढ़ का गठन भी हुआ तब से लेके अब तक, चाहे बस्तर हो या और भी जितने आदिवासी इलाके हैं, अंबिकापुर से लेके सब जगह पर इस तरह के मामले आते रहे हैं। लेकिन इस बार ग्राउंड जीरो पे यदि आप देखें, इस बार की जो घटनाक्रम है, इतना मामले को तूल दिया गया, इतना मामला बढ़ गया है। आखिर आपको क्या लगता है, वस्तुस्थिति क्या है? अमित जी, धर्मांतरण तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरी तरफ जो है, ये भी मामला अगर आप बहुत गंभीरता से देखेंगे कि धर्मांतरण का मामला लग भी रहा है, तो अब जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई एक तरह से ठीक भी है, कार्रवाई हो सकती है। सबसे ज्यादा बात, एक तरफ नियम कानून धर्मांतरण का मामला है, नियम कानून के तहत लड़कियों के तहत कार्रवाई हुई है, वो भी ठीक है। धर्मांतरण हो रहा है, वो भी सब स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या है, केरल में चुनाव है। केरल में चुनाव होने के कारण छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। केरल में बहुसंख्यक कौन है? ईसाई हैं। वहां पर जो जितनी भी पार्टियां हैं वो वहां पर राजनीति कर रही, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो सब हो। वो पार्टियों को लग रहा है कि कोई एक नन का गिरफ्तार हो जाना है, बड़ा मामला है जी। इस मामले को सभी शुभचिंतक बनने की कोशिश में लगे। ये केरल की राजनीति के हिसाब से छत्तीसगढ़ की राजनीति चलने की कोशिश हो रही है। वहां पर अच्छा बनने के लिए, शुभचिंतक बनने के लिए, यहाँ पर जो गलत मुद्दे हैं वो राजनीति के चलते हवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हवा ना दें, जो स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ अलग रखा जाए। जो मुद्दा है, जो गरीब हैं, जरूरतमंद है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, पैसा देकर, रोजगार के नाम पर कोई भी अगर कार्रवाई कर रहा है तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें जो एक तरफ भाजपा भी इसमें थोड़ी फंसी हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार ने कार्रवाई कर दी है। अब केरल की भाजपा सरकार है, वो उसके खिलाफ है। यहाँ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ केरल भाजपा खिलाफ है, क्योंकि केरल भाजपा के नेताओं को वहां वोट मांगने जाना है। जी रामावतार जी, की राजनीति के चक्कर में जी तो सही तरीके होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बताया कि चुनाव जिस तरह से, बिल्कुल इस मुद्दे पे हम बिल्कुल आने वाले थे, लेकिन बिल्कुल सही है, चुनाव तो है। लेकिन चौहान साहब ने जो एक बात कही, यदि 3 लड़कियों को ले जाया जाता है और यदि इस तरह की कार्रवाई होती है, पुलिस का जो एफआईआर है या प्राइमा फेसिया है, वो इस तरह की कार्रवाई बनती है, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उसका रूप किस तरह से हो गया है, ये जरूर एक बात है। इसलिए जो मुख्यमंत्री से लेकर जो डिप्टी सीएम है या सीएम है, सब एक ही बात कर रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें 2 मुद्दे एक साथ जुड़ गए हैं, एक धर्मांतरण और एक जिस तरह से जो मानव तस्करी की बात है। धनंजय जी, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ बड़ा सेंसिटिव है? आपकी भी सरकार यहाँ थी, भूपेश बघेल जी ने भी कुछ काम लगातार यहाँ बड़े बड़े काम किए हैं, तो धर्मांतरण को लेकर यदि जोर जबरदस्ती से कुछ होता है तो सरकार आपकी भी इसके साथ में नहीं थी। जी देखिए अमित जी, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी उस दौरान जोर जबरदस्ती के धर्मांतरण के कराने के खिलाफ लगभग 23 एफआईआर दर्ज हुए थे जी। ये रिकॉर्ड में विधानसभा में पटल में इसकी जानकारी दी गई है। और 17 महीने से हम देख रहे हैं जो सरकार में जो बैठे लोग हैं वो धर्मांतरण जैसे विषयों पर मौन बैठी हुई है। 3 विधानसभा का सत्र निकल गया, धर्मांतरण रोकने के लिए जो कड़े कानून की बात करते थे अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। हमने कहा ना पहले ही, अगर कुछ गलत है तो संविधान को उसका अधिकार है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ पे मानव तस्करी हो रहा है तो 17 महीने में आपकी सरकार है, आप आदिवासी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश के बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपके गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी ले तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जोर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है तो ये भी इसकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आपने 17 महीने में रोकने के लिए क्या काम किया है? दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी अगर अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती है तो भाजपा को दर्द होता है।
केरल में तो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है ना राजू चंद्रशेखर जी, भाजपा के केरल के महासचिव तो यहीं आए अनुप एंटोनी जी, वो तो खुद कह रहे कि शायद सरकार ने गलत किया है। और एक उनका बयान बड़ा आपत्तिजनक मुझे लगा राजू चंद्रशेखर जी का, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जो धर्मांतरण रोकने कानून बनाया था वो गलत, मतलब हमने जो धर्मांतरण रोकने कानून बनाया उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप समझ सकते कि भारतीय जनता पार्टी की मनोदशा क्या है। अगर चुनाव चाहिए, चुनाव में वोट चाहिए तो हिंदू हिंदू तो धर्मांतरण की बात करेंगे। केरल में इनको चुनाव जीतना है तो ये अपने सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, हमारे कांग्रेस के द्वारा लाए गए धर्मांतरण बिल का विरोध कर रहे हैं। ये स्पष्ट तो कर लें। हम कहते हैं संविधान यहां पर है, अगर किसी को भी शिकायत है तो संवैधानिक तौर पर शिकायत होना चाहिए। अब मानव तस्करी अगर आरोप भाजपा लगा रही है तो खुद उसमें घिर रही है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी? 17 महीने साथ में है और बस्तर में तो 40 से 50 हजार युवा और युवतियां पलायन कर चुके रोजगार के नाम से। अगर रोजगार के नाम से किसी को पलायन करवाया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी खुद की है कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि राजनीति की मंशा है। जी, इसका जवाब लेते हैं। चौहान साहब, आपने लगातार सुना, रामोतार जी को भी सुना, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात तो आपने कही कि ठीक है, जिसकी भी बेटियां यदि जोर जबरदस्ती से ले जाती हैं कार्रवाई होनी चाहिए। सब इसमें एग्री कर रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई आगरा ले जाए और जबरदस्ती से ले जाए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कानून की बात है, अभी आपने घर वापसी की बात की, बीजेपी लंबे समय से घर वापसी के लिए काम कर रही है। जूदेव, ये कहा जाए कि जब मध्य प्रदेश था तब से भी जूदेव वहां पे, जब बंटवारा नहीं भी हुआ तब से भी जूदेव वहां काम कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने कहा घर वापसी पे अवार्ड होगा, उनको सम्मानित करेंगे, लेकिन उसका धरातल पे दिखना चाहिए। यदि कड़े कानून बनते हैं और कड़े कानून की बात होती है छत्तीसगढ़ में, तो जरूर है कि इस तरह की बातें या इस तरह की चीजें सामने नहीं आएंगी। अभी अभी कांग्रेसी प्रवक्ता ने बोला कि हमारे 5 साल में 23 मामले पंजीकृत हुए हैं, और मैं बता दूं कि पिछले 18 महीनों में हमारे 30 मामले धर्मांतरण के पंजीकृत हुए हैं जी। लेकिन अमित जी, ये मामला धर्म से रिलेटेड है ही नहीं, ये मामला कानून से रिलेटेड है। आप मेरे को ये बताइए कि देश में किसी एक राज्य में चुनाव चल रहा है, छोड़ दीजिए राजनीति, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश में एक राज्य में किसी में चुनाव चल रहा है और वहां के जो चुनाव के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो एक अमुक जाति के हैं, तो क्या अन्य पूरे देश में उसी जाति के लोगों को अपराध करने की छूट है क्योंकि वहां पर चुनाव आने वाले हैं? एक आप बात बताइए कि 18,000 जो केसेस हैं वो रोज रजिस्टर्ड होते हैं, रोज एफआईआर होती है इस देश में 18,000 लगभग, लेकिन 18,000 के 18,000 केसेस को उठाते क्यों नहीं है कांग्रेसी? और उसके बाद ये वाला जो उठाया गया है वो राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए उठाया गया है। क्यों? क्योंकि केरल में अभी चुनाव आने वाला है, सिर्फ यही बात है और कोई बात नहीं है। क्या केरल के पहले यहां पर अपराधी नहीं पकड़ाए गए हैं? क्या केरल के पहले दूसरे अपराधी नहीं दूसरी जगह में नहीं पकड़ाए गए? या छत्तीसगढ़ में क्या दूसरे राज्यों के अपराधी अभी भी नहीं पकड़ाए जा रहे हैं? लेकिन वहां चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, इस वजह से वहां का डेलीगेशन जो है वो यहां आएगा नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, राजनीति मैंने इसीलिए बोल दिया छोड़ दीजिए राजनीति, सिर्फ मेरे को यह आंसर चाहिए हमारे दर्शकों से, आपसे और सबसे कांग्रेसी नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो बहुसंख्यक है किसी राज्य में और वो दूसरे राज्यों में अपराध करते पकड़ाए जाते हैं? ये धर्म से रिलेटेड मामला ही नहीं है। आप जो मामला उठा रहे हैं पुलिस अपनी बिल्कुल कानून से जुड़ा हुआ। चौहान साहब, मैंने बिल्कुल कहा पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और इसलिए अदालत ने भी जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हुई है। बिल्कुल जो कार्रवाई अदालत में हो रही है बिल्कुल ठीक है, उसमें हम कोई क्वेश्चन खड़े नहीं कर रहे हैं। रामोतार जी, एक चीज और है, लगातार बीजेपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन जिस तरह से धर्मांतरण का जो मुद्दा है क्यों होता है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य या शिक्षा या प्रार्थना, जिस तरह की जो प्रलोभन है उस तरह की बात सामने आती है। कहीं ना कहीं सरकारों को ये थोड़ा बहुत ये है कि आखिर उन मुद्दों पे यदि फोकस किया जाए तो इस तरह के मुद्दे नहीं उठेंगे।
देखिए, धर्मांतरण जो है बड़ा सुनियोजित चल रहा है। इस सुनियोजित जो धर्मांतरण है वो अकेले कानून के भरोसे हल कराने की कोशिश में राजनीतिक दल लगते हैं, या हो हल्ला हंगामा करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्रयास करते हैं। वो प्रयास न करके जो गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जरूरतमंद है, उनके लिए संस्थाएं, दल, आदमी मानवता के लिए अगर जाए तो ये बेहतर तरीके से होगा। अन्यथा जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो उनकी जो स्थितियां हैं, खासकर बस्तर, सरगुजा और ग्रामीण इलाकों में, अब तो पिछड़ा वर्ग जो है वो बड़ा तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। तो धर्मांतरण तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है जी। तो इसको चिंता धर्म गुरुओं को, धार्मिक लोगों को भी करनी चाहिए, और सरकार को भी। सरकार ने इतनी सारी योजना बनाई है इन गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, क्या उन योजनाओं का सफल तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है, या उनको लाभान्वित नहीं हो रहा है, या उनको शिक्षा की दिशा में, सही दिशा में काम नहीं हो रहा है, इसमें ध्यान दे जी। राजनीतिक दल जो है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने फायदे, अपने गाइडलाइन के अनुसार बात करेंगे। चलिए रामावतार जी, मैं धनंजय जी से पहले सवाल, जो तरीका उसी तरीके से बात करेंगे, उससे हट के भी दिशा में काम करना पड़ेगा जी। और ये मामला जो है शुद्ध तरीके से लालच का मामला है, बिल्कुल गुमराह करने का मामला है। धनंजय जी से, राजनीति से राजनीतिक दल हटकर इसमें निष्पक्ष कार्यवाही संस्थाओं को, पुलिस को करने दे। चुनाव तो आती और जाती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रामवतार जी। लेकिन एक सवाल धनंजय जी से कि एक सवाल ये है कि यदि मान लीजिए आपने कहा कि आपके समय जो कानून बना था उसको ठीक से लागू नहीं हो पाया, लेकिन अब यदि बीजेपी कानून लाती है, क्योंकि ये मामला कानून बनाने का काम, कुछ काम राज्य का है, उसका जो कुछ केंद्र का है, क्योंकि ये मामला उड़ीसा में है, चाहे यदि देखा जाए तो झारखंड में है, कई जगह इस तरह के मामले आते हैं। यदि बीजेपी सरकार कड़े कानून लाती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? मुझे लगता है आपका सवाल गैर वाजिब है। इसलिए गैर वाजिब है क्योंकि धर्मांतरण जैसे विषयों को लेकर इस देश में अगर पहला कोई कानून बनाया है तो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी ने बनाया था, जो कानून यहां तक चल रहा था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद यहां पे रमन सिंह की सरकार में उस कानून का इंप्लीमेंट हुआ था। संशोधन विधेयक लाया गया जो आज तक राजभवन में अटका हुआ है। उसके बाद हमारी सरकार ने धर्मांतरण रोकने कानून लाया अभी 5 साल में, वो भी राजभवन में अटका हुआ है। चलिए तो मैं यही कह रहा हूं, इस पूरे आपने जो पूरा प्रकरण बताया है कि भाई सवाल इसलिए कर रहे हैं कि सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए ना। आपका सवाल गैर वाजिब इसीलिए बोल दिया ना मैं, क्योंकि आप समर्थन की बात करें, हम तो कानून बना दिए हैं, आप हमसे समर्थन की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं केंद्र में की डबल इंजन सरकार है, राजभवन में कानून अटका हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महीने में उसको फाइल करने के बाद कह दिए हैं। तो इनको तो चाहिए ना, जब ये बिल लाएंगे तब लाएंगे। अभी जो कानून बन के वहां राजभवन में अटका हुआ है उसी बिल को लागू करा लेते, उसमें कुछ कमी इनको लगता, कुछ उसमें संशोधन के फिर बिल प्रस्तुत कर लेते, क्योंकि ये 3 बार तो विधानसभा का सत्र हो गया, अभी तक बिल तो ला नहीं पाए हैं और भविष्य में लाने का कोई इनका आसार नजर नहीं आ रहा है। इसका जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है कि भाई कानून बनने में जो संशोधन होगा वो संशोधन की प्रक्रिया भी होगी, उस संशोधन की प्रक्रिया के बाद यदि कानून बनता है, इंप्लीमेंटेशन अब बीजेपी सरकार के पाले में है। जी चौहान साहब। अमित जी, इंप्लीमेंटेशन 3 दिसंबर 2023 के पहले और 2018 के बाद कांग्रेस सरकार के पास भी था। उन्होंने इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं कराया? सबसे मेन बात यह है, एक मिनट, अरे आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। सबसे मेन बात यह है कि जो कानून बना हुआ है, वो कानून जो बना हुआ है उस पे हम चलने की बात बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नया कानून आएगा उसके बाद आप चलना, या तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जी नहीं, हम जो बोल रहे हैं, जो पहले से कानून बना हुआ है, धर्मांतरण के खिलाफ जो बना हुआ है अधिनियम
25 का, अनुच्छेद 25 का, उसका इतना दुरुपयोग हुआ है। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा नहीं है कि धर्मांतरण किस हिसाब से होना चाहिए, किन शर्तों से होना चाहिए? अनुच्छेद 25 का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ है भाजपा। वो अलग बात है कि हम और कुछ ऐड करें, जब तक वो ऐड नहीं होता है तब तक तो हम लोग नहीं बोल रहे कि इंप्लीमेंटेशन करिए। और उसके बाद सबसे मेन बात यह है कि जो अनुच्छेद 25 का जो कानून है उसको तो लागू कर सकते हैं ना, बस वही बात है। जो अनैतिक तौर पे जो प्रलोभन दे के, चौहान साहब, डिबेट का समय हो गया, आपको बिल्कुल माफी चाहेंगे, रोकना चाहेंगे। डिबेट का समय खत्म हो चुका है और इस डिबेट का मकसद अब, और इस पर चर्चा जरूर करेंगे जब आने वाले समय में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है छत्तीसगढ़ में यदि दूसरे राज्यों में चुनाव है लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका असर नहीं होना चाहिए। और यदि धर्मांतरण के साथ साथ यदि इसमें जो मानव तस्करी वाली बात है यदि वो साबित होती है तब इस पे आगे यदि पुलिस को कोर्ट में साबित करना होगा तभी इस तरह की बहस को हम रोक सकते हैं। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।